हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने एक कोन ड्रॉ कर रखा है ए ओ बी, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है और जिसकी हाइट एच है। ठीक है, इस कोन का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाले हैं। कोन जो होता है एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। इफ यू कैन रिलेट इट, जैसे फॉर एग्जांपल हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का कोन जो होता है वो एक बेस्ट एग्जांपल है कोन का। ठीक है, तो उस कोन में कितनी आइसक्रीम आती है उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाले हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? क्योंकि वो एक 2D ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग मदद लेते हैं इंटीग्रेशन की। ठीक है, इसके लिए चलते हैं बोर्ड पर और इस चीज को समझते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक XY प्लेन में एक कोन ड्रॉ कर रखा है जो कि 3D डिजाइन में ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी हाइट है h और रेडियस है r। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हमें कुछ इंट्यूटिव वे में सोचना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने किसी x डिस्टेंस पर एक उस पर्टिकुलर कोन का एक स्लाइस अज्यूम कर रखा है जो x डिस्टेंस पर अवेलेबल है। ठीक है, जिसकी रेडियस हमें पता नहीं है। ओवरऑल कोन की रेडियस तो हमें r पता है, बट इस जो स्लाइस है इसकी रेडियस हमें पता नहीं है। ठीक है, जो x डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों आइडिया ये है कि अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, इस डिस्क का अगर एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उस डिस्क को इस पूरी लेंथ तक, इस पूरी हाइट तक ऐड करते चले जाते हैं फॉर और वेरिएबल वैल्यूज ऑफ x, तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी सारी डिस्क्स जिनका हमें एरिया पता है और उनको हम h बार ऐड कर दें, तो हम कह सकते हैं कि हमने पूरे कोन को फिलअप कर दिया। सो दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो इसके लिए हमने x डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्लाइस अज्यूम कर रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्लाइस की रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये एंगल थीटा अज्यूम कर रखा है जो इस वर्टेक्स से बनाता है इसके कोन के पॉइंट A से। ठीक है, और इस डिस्क पर भी वो सबटेंड करता है थीटा। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल POR, ये दोनों सिमिलर एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल POR आर सिमिलर एंगल ट्रायंगल्स। ओके, सिमिलर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं। सिमिलर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? PR अपॉन AC इज इक्वल टू OR अपॉन OC। तो यहां से दोस्तों हम PR की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। PR की वैल्यू क्या हो जाएगी? OR जो है वो है हमारी x डिस्टेंस पर। AC की वैल्यू क्या होगी? AC की वैल्यू है R और OC की वैल्यू क्या है? OC की वैल्यू है H। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमने PR की वैल्यू x, R और H के फॉर्म में फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब हम दोस्तों इस डिस्क का एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि वो एक सर्कुलर डिस्क होगी तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट यहां पर r क्या है? PR है। PR एक उसकी रेडियस है, राइट। तो अगर हम इस डिस्क का स्मॉल डिस्क एरिया निकालें, स्मॉल डिस्क एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू PR स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई, PR की वैल्यू क्या हो जाएगी? x स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा इस डिस्क का। तो दोस्तों अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस डिस्क को हमें h टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए दोस्तों इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमने एक बहुत ही इन्फिनिटेसिमल dx अज्यूम कर रखा है, जो इससे बिल्कुल कह सकते हैं कि dx दूरी पर ही एक और डिस्क ले ली हमने। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे तो dx बहुत ही छोटा है, मतलब दैट इज टेंडिंग टू 0। हम कह सकते हैं कि x जो है dx इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, इतना छोटा है कि वो बहुत ही इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है। तो ऐसे केसेस में दोनों डिस्क साइड बाय साइड हो जाएंगी। ठीक है, एक डिस्क यहां पर है, एक डिस्क उसके बगल में होगी, और ये वाली जो लाइन है वो तिरछी ना होकर हम उसको सीधा अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो उसके जस्ट बगल में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि वो एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर देगी। इधर सर्कुलर शेप, दूसरी तरफ सर्कुलर शेप और ऊपर एक स्ट्रेट लाइन।
तो इसका एरिया हमें पता है, ठीक है। तो ये एरिया हम जानते हैं, वॉल्यूम निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। ये एरिया इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल डिस्क क्या हो जाएगा, v, इसको हम dv से डिनोट करते हैं, dv हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये एरिया हो गया उस डिस्क का, इनटू हाइट ऑफ दैट डिस्क, दैट इज dx, ठीक है। अब दोस्तों अगर पूरे कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो x की लिमिट को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x वेरी कर रहा है 0 से h तक, इस डिस्क को हम लोग 0 से लेकर h टाइम्स ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर h तक, ठीक है, दोनों साइड। तो dv ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो कैपिटल V बन जाएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। सो v ऑफ कोन विल बिकम इंटीग्रेशन 0 टू h, ठीक है। आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो अब हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत ईजी होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। तो हम लोग कांस्टेंट बाहर करते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पुट कर देंगे हम 0 से h तक, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जब हम h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा h क्यूब बाई 3, माइनस 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, तो कह सकते हैं ये बचेगी वैल्यू h क्यूब बाई 3 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 3, एच स्क्वायर से क्यूब खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी सिर्फ 1/3 इंटू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर h। तो v ऑफ कोन विल बिकम, आप देख सकते हैं एच स्क्वायर से एच क्यूब खत्म हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से इंटीग्रेशन की मदद से वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हम लोग बहुत अलग अलग तरीके की सॉलिड जो ज्योमेट्रीज होती हैं या सॉलिड शेप्स होते हैं उनके वॉल्यूम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।